हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 6। लास्ट पार्ट में हमने सीखा था कि जो पार्टनर जब रिटायर हो रहा होता है तो उसे पेमेंट करना होता है तो क्या जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। आज हम वही सेम टॉपिक को क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम वही सेम इलस्ट्रेशन करने वाले हैं जो अपन ने लास्ट पार्ट में करा था, जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज करी थी। और आज हम उसी इलस्ट्रेशन के क्या करेंगे, सीखेंगे कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है जब कोई पार्टनर क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। तो चलो, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 6। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो कर दो, ताकि आपकी एक भी क्लास क्या ना हो, मिस ना हो। चलो आ जाओ। तो आज हम ये वाला इलस्ट्रेशन करने वाले हैं जो हम पिछली उस पर कर चुके थे, जिसमें अगर जर्नल अकेली आती है तो कैसे करना है वो मैंने आपको समझाया था। नहीं देखा हो तो पिछला पार्ट जाके देखो। चलो, तो अब हम क्या सीखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 34 में कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है जब कोई पार्टनर क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो फटाफट इस इलस्ट्रेशन को देखो। आप क्या लिखा है यहाँ पे, एबीसी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2022 वाज एज फॉलोज। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, लाइबिलिटी है अपने पास में। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, रिजर्व फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना। कैपिटल दे रखी है ए, बी और सी की। कैश है, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट, बिल्डिंग और गुडविल, है ना। सबसे पहले आप अच्छे से बैलेंस शीट देखा करो। क्यों? क्योंकि देखो भाई, बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें क्या होती हैं, पार्टनर्स में बांटने वाली होती हैं। अब वो रिटायर हो रहा है तो वो रिजर्व्स में अपना क्या लेके जाएगा, हिस्सा लेके जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता, क्योंकि ये किसका होता है, ये एम्प्लॉयज़ का होता है। छोड़ दो। रिजर्व फंड पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट नहीं दे रखा होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कोई रिलेटेड, तो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। एसेट साइड में भी आपको ध्यान से देखना है। जैसे देखो, पुरानी गुडविल है ये, दिस इज द परचेज गुडविल। और परचेज गुडविल को क्या करा जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। ये चीज़ हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, इनमें भी सीखी है, तो यहाँ पर भी अपन करेंगे। चलो, तो भाई क्या करना है अपने को, सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, देखो सॉरी। अब आप एक चीज़ ध्यान में रखना बेटा, जब आप बैलेंस शीट भी बनानी हो तब आप यहाँ पे पहले आप एडजस्टमेंट पढ़ लेना, और जिसमें क्या दे रखा हो बेटा, जिस एडजस्टमेंट दे रखा हो उसके सामने क्या लगा लिया करो, डॉट लगा लिया करो। जैसे कि चलो, पहला तो गुडविल वाला पॉइंट है, ये देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेटर्स के सामने डॉट लगा लेना। स्टॉक को बढ़ाना है, स्टॉक के सामने डॉट लगा लेना। पेटेंट्स की वैल्यू क्या करनी है, बिल्कुल जीरो करनी है, तो पेटेंट के सामने क्या लगा लेना, आप डॉट लगा लेना। ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है, बिल्डिंग के सामने डॉट लगा लो। सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि यहाँ पे किस किस में है, डेटर, स्टॉक, पेटेंट, बिल्डिंग और सन्ड्री क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट दे रखे हैं। क्यों बोल रहा हूँ डॉट लगाने को, उसके पीछे का रीज़न है। देखो, अपन क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से अपन को क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है। अब तीनों साथ में बनाना सिखाऊंगा, तो ध्यान से देखना कि भाई तीनों को साथ में कैसे बनाया जाता है। तो अब आप क्या करो, आप एक पेज पे इन दोनों का फॉर्मेट बना लो। जैसे कि चलो, एक पेज पे अपन किसका फॉर्मेट बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रहा आपका पेज, इसमें आप सबसे पहले ऊपर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये अपना रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट हो गया। रिवैल्यूएशन को बनाने के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आप आधा पेज छोड़ सकते हो। ठीक है ना, आधे पेज में आप क्या बना लो, रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लो। ठीक, फिर उसके बाद आप किसका फॉर्मेट बना लो भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ये अपन ने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, तो डेट का कॉलम बनाना हो तो बनाओ, वैसे सारी की सारी एंट्रीज एक पर्टिकुलर डेट पर ही होती हैं, तो इसलिए आप डेट का कॉलम ना भी बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 पार्टनर हैं यहाँ पे, ए, बी और सी। ठीक है, फिर उसके बाद में वापस से यहाँ पर्टिकुलर्स और 3 पार्टनर ए, बी और सी। जैसे ही आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ तो लाइबिलिटी साइड क्या लिख दिया करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनकी कैपिटल लिख लिया करो हाथों हाथ। चलो आ जाओ, बैलेंस शीट में से इनकी कैपिटल लिख के लिख देना, देख के लिख देना कितनी है, 50, 35 और 25। तो यहाँ पे लिख दो 50,
35 और 25, ठीक है। ये अपन ने इनकी क्या लिख दी है बेटा, कैपिटल लिख दी, ठीक। फिर उसके बाद में अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जिसमें अपन किसका फॉर्मेट बना लो, बैलेंस शीट का, ठीक है। ये अपन बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पे। बैलेंस शीट, एक तरफ लाइबिलिटीज और एक तरफ क्या हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। और फिर एसेट और फिर क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। चलो अब कहाँ से स्टार्ट करना है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करना है। तो आपने तो डॉट लगा लिया होगा। देखो सबसे पहला कौन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या सन्ड्री क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट है, हाँ बिल्कुल है। तो हाथों हाथ मत करो, पहले फटाफट लिखते चलो कि भाई सन्ड्री क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को कहाँ लिख दो, अंदर लिख दो ऐसे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। और ऐसे लीव कर दो इसको, है ना। अमाउंट नहीं लिखा मतलब इसमें क्या है, एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा इसको कहाँ लिखेंगे अपन, बाहर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ठीक है। कितने का है, 5000 रुपीज़ का, तो सीधा यहाँ क्या लिख दो, 5000 रुपीज़। नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ, क्या दे रखा है, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कितने का है, 6000 रुपीज़ का। बट ये जो रिजर्व फंड है, अब पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो रिजर्व फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी ये पैसे किसको देने हैं, पार्टनर्स को देना है। तो किस तरफ लिखेंगे बेटा, लाइबिलिटी साइड, क्योंकि पार्टनर्स को पैसा देना है। जिनको पैसा देना होता है वो होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए किस तरफ आ जाएंगे, क्रेडिट साइड आ जाएंगे। और ये जो रिजर्व फंड है कौन से रेशियो में बटेगा बेटा, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3:2, यानी टोटल कितना आ गया, 10। 10 से डिवाइड करो कितना आएगा, 600, ठीक है। अब 600 का इंटू 5 से करेंगे तो 3000, इसको 3000 और इसको 1800 और इसको अपन कितना देंगे, 1200 रुपीज़ दे देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद और क्या है, नेक्स्ट दे रखा है आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड भी क्या नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड नहीं दे रखा। मतलब पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो तो करते हैं इसको भी डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। कितना है, 2000 रुपीज़ है। तो अगेन 5:3:2 में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। तो ये आएगा आपका 1000 रुपीज़, ठीक है। और 600 और 400, ठीक है। आया समझ में। देखो कैसे करते हैं अपन, बस ये 5:3:2, टोटल कितना हो गया, 10 हो गया ना। अब आपको 2000 डिवाइड करना है, तो 10 सॉरी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको डिवाइड कर दो। फिर उसके बाद में बस इससे डायरेक्ट क्या करते चले जाओ, इंटू करते चले जाओ, आंसर आता चला जाता है। 1000, 600 और 400, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या करना है, ये हो गया अपना रिजर्व फंड भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट वाले पे आओ, कैपिटल ऑलरेडी लिख चुके हैं। चलो अब किस तरफ आ जाओ, बैलेंस शीट की एसेट वाली साइड। देखो कैश को हमेशा किस तरफ लिखना है, यहाँ पे अंदर लिखना। वैसे तो खैर पेमेंट का नहीं दे रखा, ज़रा एक मिनट चेक कर लेते हैं, पेमेंट का नहीं दे रखा है ना। तो फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको आप सीधा बाहर लिख सकते हो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैश कितना है भाई, कैश है आपका 2000 रुपीज़। तो यहाँ पर आओ कैश और सीधा कहाँ लिख दो, बाहर लिख दो 2000। चलो कैश के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या दे रखी है, कैश के बाद नेक्स्ट चीज़ है बेटा सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने के, 8000 रुपीज़ के। और इनमें क्या है, एडजस्टमेंट। तो इसको अपन कहाँ लिखेंगे, ऐसे करके सन्ड्री डेटर्स को अंदर लिखना होता है, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि यहाँ से अपन क्या माइनस करेंगे, प्रोविज़न माइनस करेंगे, तो उसको शो करना पड़ता है। इस वजह से प्रोविज़न मतलब सॉरी डेटर्स को कहाँ लिखना पड़ता है, अंदर। बाकी देखो स्टॉक में एडजस्टमेंट है, स्टॉक कितने का है, 40,000 का। तो स्टॉक के केस में अपन क्या करेंगे, ऐसे स्टॉक लिखेंगे और इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। स्टॉक के बाद क्या है नेक्स्ट, स्टॉक के बाद है बेटा फर्नीचर। फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा फर्नीचर को अपन कहाँ लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। इधर आओ, लिखो फर्नीचर कितने का है, 13,000 रुपीज़ का। तो सीधा इसको यहाँ बाहर लिख दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाली चीज़ देखो, फर्नीचर के बाद दे रखे हैं पेटेंट। अब देखो
पेटेंट आप चाहो तो मत लिखो, क्यों मत लिखो, क्योंकि पेटेंट्स हो गए वैल्यूलेस, वैल्यूलेस हो गए मतलब वो बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, तो इसको थोड़ा याद रख लेना और इसे बैलेंस शीट में मत लिखना, क्योंकि अब वो वैल्यूलेस हो चुके हैं तो अब वो इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, बिल्डिंग, बिल्डिंग में भी एडजस्टमेंट है क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट करनी है। तो देखो मैंने क्या किया, बिल्डिंग ऐसे लिख के छोड़ दिया, विच मीन्स इसमें एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट क्या है बेटा, गुडविल। अब इस गुडविल को क्या करा जाता है, ये है आपकी परचेज गुडविल, तो इस परचेज गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है। क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, यानी कि अपन पार्टनर्स को दे देते हैं, ठीक है। और एक तरह से ये क्या है, एसेट। तो अपन अगर पार्टनर को एसेट दे रहे हैं तो कोई भी एसेट अपन पार्टनर्स को फ्री में नहीं देते, इसके अपन उनसे क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो इधर आओ, तो कहाँ से लेंगे भाई पैसे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। चलो कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर्स से पैसे लेना है, जिनसे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को क्या करते हैं बेटा, डेबिट। देखो गुडविल क्लियर है, अंदर लिखते हैं रीज़न वही काहे के पैसे लेने, तो वही ओल्ड रेशियो में 3000, 1800 और 1200, ठीक है, आगे समझ में। चलो तो ये अपना बैलेंस शीट का काम हो चुका है पूरा। अब अपन आएंगे काहे पे, एडजस्टमेंट पे। चलो तो देखो एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, पहला वाला एडजस्टमेंट है, पहले तो गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। देखो भाई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो क्या लेके जाएगा, वो अपनी गुडविल में हिस्सा लेके जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, सॉरी 31 मार्च वेयर 2019 का इतना, 20 का इतना, 21 का इतना और 22 का इतना अपने को दे रखा है, ठीक है। इसके लिए अपन क्या बनाएंगे, इसके लिए अपने को वर्किंग नोट बनाना है। तो जो अपने बैलेंस शीट बनाई है उस बैलेंस शीट के नीचे आप वर्किंग नोट बनाओ, हेडिंग डालो वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ। देखो कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है ना, तो अपन तो सीधी किसकी गुडविल निकालेंगे, सी की, ठीक है। तो आप मेन हेडिंग क्या डालो, कैलकुलेशन ऑफ सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। फिर आप इसके नीचे एक सब हेडिंग बना लो, ए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। चलो तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। चलो अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, हाँ 2 years है, तो अपन यहाँ पे सीधा सीधा कितना लिख देंगे, 2 years, ठीक। अब क्या दे रखा है भाई, एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो एवरेज प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं कैसे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट्स। चलो भाई सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, तो ऑल द प्रॉफिट्स में अपने को यहाँ क्या क्या दे रखा है, 14,400, 20,000, 10,000 का लॉस है और 15,600 का क्या है भाई, प्रॉफिट है। चलो तो पहले फटाफट अपन इनको लिख लेते हैं। तो 14,400, 20,000, तो ये देखो ये आ गया आपका 14,400 प्लस 20,000 प्लस ये आएगा आपका माइनस का लॉस प्लस 15,600 रुपीज़, ठीक है। और इसे अपन डिवाइड कितने से करेंगे बेटा, 4 से, 1 2 3 4, ठीक है। चलो ये हो गया 4। अब कितना निकल के आएगा ये, इसको 10 ले लो आप, 10 और 24, 24 प्लस 15, 39, 39 और 400, 600, 40,000। चलो तो ये आ गया अपना 40 और डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया अपना, 10,000 आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पुट कर दो, तो लो भाई फर्म की टोटल गुडविल कितनी आ गई, 20,000 आ गई। तो नीचे निकाल लेंगे, देयरफॉर सीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू कि अगर फर्म की टोटल गुडविल 20,000 है, सी का शेयर कितना है बेटा, 2/10, 0 से 0 कैंसिल कर दो, यानी कि ये कितना निकल के आ गया, 4,000 रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब ये जो 4,000 रुपीज़ है, ये 400 रुपये, सॉरी 4,000 रुपीज़ कौन कौन देगा, ये 4,000 रुपीज़ भाई ए और बी देंगे। कौन देगा, ए और बी। अब क्या इस वाले क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है क्या कि सी के जाने के बाद ए और बी सी का शेयर कितने कितने में ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो इनका ओल्ड रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो को ही क्या मान लिया जाता है, गेनिंग रेशियो मान लिया जाता है। यानी कि ए और बी का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा, ठीक है।
आया समझ में? ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 5:3 इनका क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी कि अगर वो अपना प्रॉफिट छोड़ के जाएगा ना सी, तो वो इसी रेशियो में लेंगे, क्योंकि अगर कुछ नहीं दे रखा तो इसी रेशियो में लेते हैं, ठीक है ना। चलो तो कितना हो गया भाई, 5:3 हो गया, यानी कि जो कितने रुपए हैं बेटा, 4000 रुपीज़ जो गुडविल के हैं वो ए और बी कौन से रेशियो में देंगे, 5:3 के रेशियो में देंगे। देखो आप चाहो तो यहाँ पे जर्नल एंट्री कर सकते हो, ठीक है, और फिर उस जर्नल एंट्री की लेडजर पोस्टिंग भी कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखो 4000 रुपीज़ किस किस से लेना है, ए और बी से लेना है, तो आप रफ में ज़रा कैलकुलेट कर लो कि भाई कितना कितना लेना है, कौन से रेशियो में, 5:3 के रेशियो में। चलो ए का निकालते हैं, है ना, तो ए कितना देगा भाई, 4000 का 5/8, ठीक है, तो 8 से कितनी बार में गया, 5 टाइम्स में, यानी कि 2500 ए देगा। बी का निकाल लेते हैं, 4000 का बी कितना देगा, 3/8, यानी कि 1500 कौन देगा, बी देगा। ये निकाल लिया अपन ने। चलो अब आ जाओ काहे पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। क्यों भाई, ए और बी से लेंगे, लेना है ना, तो कहाँ से लेंगे, उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब देखो शॉर्ट ट्रिक करने का तरीका, ए और बी से पैसे लेना है, तो ए और बी से पैसे लेना है, जिनसे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। लो कौन सी साइड आ गए, डेबिट साइड आ गए। अंदर क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पे लेडजर है, ये अंदर लिखते हैं रीज़न, कि भाई ए और बी से पैसे क्यों लेना है, अंदर लिखो रीज़न, क्योंकि किसको देना है, सी को, तो 2 C's कैपिटल अकाउंट। ए से लेना है 2500, बी से लेना है 1500। लो हो गया, ले लिया इनसे। चलो तो अपन ने क्या करा, ये देखो यहाँ पर ए और बी से पैसे ले लिए, ये रहे पैसे, ठीक है। अब ये पैसे किसको देना है, सी को देना है। अब सी को पैसे देना है, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। आ गए, कौन सी साइड आ गए, क्रेडिट साइड आ गए। अब यहाँ पे क्या लिखो, बाय, अंदर लिखेंगे रीज़न, किस किस से लेके दे रहे हैं, बाय एस कैपिटल अकाउंट और बाय बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एंट्री किस में होनी है, एंट्री होनी है सी में, तो 2500 इससे और 1500 इससे लेके अपन ने सी को दे दिया। आया समझ में, इजी था ना। चलो नेक्स्ट वाले चीज़ पे आते हैं, ये हो गया भाई गुडविल का ट्रीटमेंट। सेकंड वाला देखो, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड ऑन डेटर्स। डेटर्स पे कितना प्रोविजन बनाना है बेटा, 5%। चलो तो काय पे चलेंगे, बैलेंस शीट में डेटर्स पे। डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स हैं आपके 8000 रुपीज़ के, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स, ठीक है, कितना है, @5%। तो इसका 5% कितना आएगा, 400 रुपीज़, तो ये कितना आया, 7600 रुपीज़, तो बाहर कितना कर देंगे, 7600, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा एसेट की वैल्यू कम नहीं हुई, डेटर से तो 800 रुपीज़ ही 8000 रुपीज़ ही लेना है। प्रोविजन की वैल्यू बढ़ गई, प्रोविजन आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट का बैलेंस बढ़ रहा है, यानी लाइबिलिटी का बैलेंस बढ़ रहा है। लाइबिलिटी का बैलेंस बढ़ता है तो क्या होता है बेटा, लॉस होता है। तो जो अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, कितने से, 400 रुपीज़ से, इजी। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, थर्ड वाला एडजस्टमेंट देखो। थर्ड वाले एडजस्टमेंट में दे रखा है स्टॉक बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। भाई स्टॉक की वैल्यू कितने से बढ़ा देनी है, स्टॉक की वैल्यू 10% से बढ़ाना है। चलो स्टॉक अपनी एसेट है, इधर आओ, पहले तो बैलेंस शीट में देखो स्टॉक था कितने का, सॉरी हाँ देखो ज़रा स्टॉक कितने का था, यहाँ पे अपना स्टॉक 40,000 का था, 10% से इसकी वैल्यू अपने को बढ़ानी है, यानी अब स्टॉक कितने का हो जाएगा, 40 का 10% 4000, यानी कि अब स्टॉक हो गया अपना 44,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कितना लिख दो, 44,000, और एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो क्या हुआ है, गेन, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो यहाँ पे बाय स्टॉक अकाउंट कितने से, 4000 रुपीज़ थे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाली चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, आ जाओ। थर्ड वाला एडजस्टमेंट देखो, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की वैल्यू क्या हो गई है, बिल्कुल लेस हो गई है, ज़ीरो हो गई है ना। अब हमको पता है कि बैलेंस शीट में पेटेंट्स कितने के थे, ये देखो 4000, इसलिए अपन ने नहीं लिखे क्योंकि वैल्यूलेस यानी ज़ीरो हो चुकी है, तो बैलेंस शीट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा कहाँ आ जाओ, सीधा आप रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आओ, और एसेट की वैल्यू कम हुई है तो क्या हुआ है, लॉस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। कितने का लॉस हो गया, सीधा सीधा
4,000 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखो। नेक्स्ट वाले एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है भाई, बिल्डिंग की वैल्यू क्या करनी है बेटा, बढ़ानी है। कितने परसेंट से, 20% से। आ जाओ तो बैलेंस शीट में पहले देख लो बिल्डिंग थी कितने की, ये देखो बिल्डिंग की वैल्यू है 60,000। अगर इसकी वैल्यू 20% से बढ़ाएंगे तो 60 का 20% कितना आएगा, 12,000 रुपीज़, यानी 60 + 12 कितना हो गया, 72,000। यानी बिल्डिंग की वैल्यू पहले तो बैलेंस शीट में जाएंगे और बिल्डिंग की वैल्यू पहले अपन इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पर आओ, कितने की हो गई, 72,000 की। और एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, गेन। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, कितने से बढ़ गई, 12,000 रुपीज़ से। आ गया समझ में। चलो भाई लास्ट वाला एडजस्टमेंट क्या दे रखा है अपने को कि क्रेडिटर्स जो हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। जो आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उनको क्रेडिटर्स के 2,000 रुपये ज़्यादा पे करना है। ठीक है, मतलब कि लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले बैलेंस शीट में चलते हैं, कितने के थे 10, 2,000 और पे करना है, यानी कि अब 12,000 पे करना है किसको, क्रेडिटर्स को। तो यहाँ आएंगे बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स की वैल्यू 12,000 कर देंगे और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो अपना क्या हो रहा है, लॉस। तो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, चलो भाई कितने से वैल्यू बढ़ गई इनकी, 2,000 सी। ठीक है, चलो तो सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब क्या करना है, जो अपन हर बार करते हैं भाई, क्या निकालना है, रिवैल्यूएशन का फ़ायदा और नुकसान। चलो तो रिवैल्यूएशन में क्लियरली समझ में आ रहा है कि किसका टोटल बड़ा आ रहा है, क्रेडिट का, यानी कि फ़ायदा हो रहा है, गेन हो रहा है। 16,000 इस तरफ, 16,000 इस तरफ। ठीक है, तो छोटी वाली साइड में क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा। और ये आप किस किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए, बी और सी में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अब इसका क्या निकाल लेंगे अपन, गेन निकाल लेंगे। तो गेन कितना आएगा, 16,000 हो गया। ये 16,000 में से कितना माइनस करना है, 6,400 रुपीज़ माइनस करना है। तो ये कितना आएगा आपका, 9,600 रुपीज़ आएगा। और इसको अपन किस में बांट देंगे, ए, बी और सी में बांट देंगे। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास क्या जगह कम बची है तो थोड़ा सा आप स्पेस ज़्यादा छोड़ना, क्योंकि यहाँ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। तो ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ओल्ड रेशियो कितना है आपका, 5:3:2 है। ठीक है, चलो तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 4,800 रुपीज़, इसका आ जाएगा। ठीक है, और देखो क्या वही है, 10 है ना, 10 है तो क्या हो गया, ये आपका 960 हो गया। अब 960 का इंटू देखो 5 तो क्या आधा हो जाता है। अब इसका इंटू कितने से कर दो आप, 3 से कर दो। तो जैसे ही आप इसका इंटू 3 से करोगे तो ये कितना आएगा, 2,880 आएगा। ठीक है, और 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 1,920। तो इसका आएगा 2,880 और इसका आएगा 1,920। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है गेन ट्रांसफर्ड। ठीक है, क्या लिख देना, गेन ट्रांसफर्ड ब्रैकेट में लिख देना। चलो तो अब ये फ़ायदा है, फ़ायदा किसको देना है बेटा, पार्टनर्स को देना है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन बाय रिवैल्यूएशन। ठीक है, क्योंकि फ़ायदा का पैसा पार्टनर्स को देना है और जिस चीज़ से पैसा जाता है वो होती है लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। चलो तो ए का लिखेंगे 4,800, बी का लिखेंगे 2,880 और सी का कितना लिखेंगे, 1,920 रुपीज़ लिख लेंगे। आए समझ में। बस अब क्या करना है अपने को, अब बस अपने को ये पार्टनर्स का क्या निकाल लेना है, बैलेंस निकाल लेना है। ठीक है, क्या निकालेंगे अपन, अब फटाफट इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। और ये जो बैलेंस निकल के आएगा, इस बैलेंस को अपन कहाँ लिख देंगे, अपनी न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आता है, डेबिट का टोटल छोटा आता है ना। तो बैलेंस किस तरफ आएगा, आपका डेबिट साइड ही बैलेंस निकल के आएगा। चलो तो फटाफट अपन इसका क्या निकाल लेते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं। तो ये आएगा आपका 58,800। ठीक है, तो इधर भी कितना लिखेंगे, 58,800। फिर उसमें से अपन ये कितना 5,500 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 5,000 जाएगा तो 53 और 500 जाएगा तो
300 ए का आ गया। ऐसे ही किसका निकाल लेना है, बी का निकाल लेना है। ठीक है, चलो बी का निकाल लो, है ना। हमेशा यहाँ पे आप जब भी बैलेंस निकालो तो 3 से 4 लाइन छोड़ के आप बैलेंस निकालना। क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो आपका सी क्या हो रहा है ना, रिटायर हो रहा है। तो सी रिटायर हो रहा है ना, तो यहाँ पे इनके बैलेंस निकालने से पहले सी का क्या ओपन किया जाएगा, लोन अकाउंट ओपन किया जाएगा। सी का बैलेंस नहीं निकलेगा, सी रिटायर हो रहा है तो सी का पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इस वजह से यहाँ पे 2 से 3 लाइन छोड़कर ही क्या करना, बैलेंस निकालना, ताकि अगर आप एंड में या पहले ही किसका निकाल लेना, सी का। चलो भाई बी का टोटल लगाते हैं, तो बी का टोटल निकल के कितना आएगा, ये अपना 40,280। और 40,280 में से अपन को कितना माइनस करना है, 40,280 में से अपन माइनस कर देंगे 1800 और 1500, तो ये अपना निकल गया जाएगा 36,980। ठीक है, ऐसे ही अपन को किसका निकाल लेना है, सी का निकाल लेना है। ज़रा मैं फटाफट निकाल देता हूँ ताकि टाइम बच जाए। तो ये इसका टोटल आएगा 32,520 रुपीज़। ठीक है, इधर भी लिखेंगे 32,520 और इसमें से अपन 1200 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 31,000। सॉरी, इधर मैंने ये लिख दिया गलती से। चलो, तो ये कितना आ गया 31,320 रुपीज़ सी का निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो नई कैपिटल आ गई है, इस नई कैपिटल को कहाँ लिख देना है, अपने को अपनी बैलेंस शीट में लिख देना है। यहाँ लिखेंगे आप कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए और बी, इसका कितना आएगा भाई 53,300 रुपीज़, 53,300। और तो बी की आएगी 36,980 और सी का आ जाएगा सीज लोन अकाउंट। सी का लोन अकाउंट कितना दे रखा है, सी का लोन अकाउंट दे रखा है 31,320। ठीक है, इसका टोटल निकाल के बाहर लिख देते हैं। तो इसका टोटल कितना आएगा, ये अपना यहाँ पे ये 80 आ गया, तो ये आ गया आपका 90,280 रुपीज़। ठीक है, अब इसका क्या लगा देना है, टोटल लगा देना है। जैसे ही इसका टोटल लगाओगे तो ये कितना निकल के आएगा आपका 85, 125, 129, 136, 138 और यहाँ से आ गया 600, तो ये आ गया 1,38,600। और इसका भी कितना आएगा 1,38,600 ही आएगा। एक बार क्या करके देख लेना, क्रॉस चेक करके देख लेना। ये 600 हो गया, 12 5 17, 1,07,000 और हाँ ये हो गया आपका 1,38,600 रुपीज़ आ गया बैलेंस शीट का टोटल बराबर, है ना। आ गया होगा शायद अच्छे से समझ में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अब क्वेश्चन करके देखना, और अगर कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन ना आए तो उसको कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना। वो मैं आपको बोर्ड पे अलग से समझा दूंगा। ठीक है, चलो तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।